नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से जुड़ी जानकारियां देते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स लोगों में बैक पेन जो होता है उसका कारण क्या है और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जो वो लो बैक पेन को मैनेज करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। सबसे पहले बात करते हैं लो बैक पेन के कॉमन कॉजेस के बारे में। तो पहला कॉजेस है पुअर पोस्चर। पढ़ाई करने के वक्त आप अगर पुअर पोस्चर अडॉप्ट करते हैं, अगर पोस्चर आपका सही नहीं रहता है तो क्या होता है कि आपका स्पाइन के ऊपर अनड्यू एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है, जिसके कारण आपका मसल्स में पेन हो सकता है, लोअर बैक एरिया में मसल्स में पेन हो सकता है। दूसरा कारण है उसका लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग। तो हम जब पढ़ाई करने के समय में क्या करते हैं ना, बहुत समय तक हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। उस वजह से क्या होता है ना, हमारे जो लोअर बैक के मसल्स है वो सब स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं और टाइट होने के कारण हमारे लोअर बैक के एरिया में दर्द होता है। नेक्स्ट कारण है हेवी बैकपैक। सब लोग तो जानते हैं कि जब भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए जाते हैं स्कूल या कॉलेज को, तो क्या होता है उनके जो बैकपैक होता है वो बहुत हेवी होता है। उनमें से बहुत सारी किताब और कॉपी और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उसमें वो लोग लेके जाते हैं। तो हेवी वेट के कारण, वो बैकपैक का हेवी वेट के कारण क्या होता है उनके लोअर बैक में एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है। और दूसरा कारण है कि बहुत लोगों का प्रैक्टिस होता है कि वो लोग वन साइडेड बैग यूज करते हैं, एक ही साइड में वो बैकपैक को यूज करते हैं। उसी वजह से क्या होता है कि आपके लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेन पड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो क्या होता है कि आप हमेशा बैठ के रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो उसी कारण क्या होता है आपके मसल्स स्टिफ होने का चांसेस है और उसके साथ वीकनेस होने का चांसेस भी होता है। और वो स्टिफनेस और वीकनेस के वजह से आपका लोअर बैक एरिया में पेन हो सकता है। नेक्स्ट कारण है लोअर बैक पेन के स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। तो स्टूडेंट्स लोगों में एग्जाम की वजह से उन लोगों का बहुत ही स्ट्रेस होता है, उनको सिलेबस को परफेक्ट टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना है, उसके साथ एग्जाम भी उनको अपियर करना होता है। तो उसकी वजह से उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाने के कारण आपका मसल्स में टेंशन बढ़ जाने का चांसेस होता है। टेंस मसल्स के कारण लोअर बैक पेन होने का चांसेस बहुत मात्रा से बढ़ जाता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो कि आपको मदद कर सकता है आपको आपका लोअर बैक पेन को मैनेज करने के लिए। तो पहला है, आपको जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, बैठ के चेयर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपना पोस्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पोस्चर कैसे होना चाहिए ना, आप जब भी बैठ रहे हैं आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए और आपका नी और आपका हिप जो है 90 डिग्री में फोल्ड होके रहना चाहिए। और आपके जो लोअर बैक एरिया में एक पिलो या टॉवेल रोल आप यूज कर सकते हैं आपका स्पाइन का नॉर्मल अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए। और आप जब भी सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका एल्बो जो है चेयर के आर्मरेस्ट में होना चाहिए और एल्बो 90 डिग्री बेंड पोजीशन में होना चाहिए। और आप जब भी बैठ रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए कि आप सीधा बैठिए और ऐसे आगे झुकना नहीं है। ऐसे झुकने से लोअर बैक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, तो उसी के कारण आपका बैक पेन बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको एक करेक्ट पोस्चर पढ़ाई के समय मेंटेन करना चाहिए। जब भी आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करना कि आप बीच बीच में खड़ा होके थोड़ा बहुत वॉक अराउंड करना चाहिए, क्योंकि एवरी 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में अगर आप थोड़ा खड़ा होके वॉक अराउंड करेंगे तो वो जो सिटिंग की वजह से जो एक्सेसिव स्ट्रेस लोअर बैक के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा होता है वो थोड़ा रिलीज हो जाता है। उसके वजह से आपका बैक पेन होने का चांसेस बहुत मात्रा से कम हो जाता है। उसके साथ डेली आपको कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं। और हो सके तो वीकली 1-2 दिन वेट ट्रेनिंग भी कर लेना चाहिए। उसके साथ आप
थोड़ा थोड़ा स्पाइन का मोबिलिटी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका स्पाइन अगर स्टिफ हो रहा होगा, जो मसल सब स्टिफ होगा, टाइट होगा, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। जब भी आप बैकपैक, हेवी बैकपैक यूज कर रहे हैं, एक्चुअली बैकपैक को दोनों ही शोल्डर में लेना चाहिए, एक ही साइड में बैक को मत यूज कीजिए, क्योंकि उसके कारण लोअर बैक एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप अपना बैक को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग रख पाएंगे, जो लोअर बैक पेन को प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो दोस्तों, इन सिंपल टिप्स को आप फॉलो करके आप अपनी लोअर बैक पेन को मैनेज कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर आप अपनी बैक को हेल्दी रख सकते हैं, चाहे आप कितनी भी देर तक स्टडी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन लोगों का लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उसमें आपको बहुत सारे फिजियोथेरेपी और हेल्थ से जुड़े जानकारी मिल जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर जवाब देंगे। और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।